राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बुआ और बबुआ के रिश्ते को ही ले लीजिए। कभी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि चुनावी हार ने सियासी रंजिश को जन्म दे दिया। और अब बुआ 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चाचा और भतीजे के खिलाफ सियासी गणित बैठाने में लगी हैं। क्या है उनका सियासी दांव और क्या होगा असर इसका, चलिए देखते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को उन्हीं के घर में घेरने का मास्टर प्लान बना लिया है। करहल और जसवंत नगर की दोनों सामान्य सीटों पर माया ने दलित उम्मीदवारों को उतारा है और अपने पारंपरिक वोट बैंक को यह संदेश देने की कोशिश की है कि आज भी उनका सबसे ज्यादा भरोसा इसी समाज के लोगों के साथ जुड़ा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2009 में वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। बसपा ने उस चुनाव में अखिलेश के खिलाफ डॉक्टर महेंद्र चंद्र वर्मा को टिकट दिया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज सीट से लड़ी तो बसपा ने उनके खिलाफ ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा। अखिलेश 2019 का चुनाव आजमगढ़ संसदीय सीट से जीते और इस चुनाव में सपा और बसपा एक साथ थे। हालांकि बसपा और सपा की सियासी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में माया ने सपा के साथ गठबंधन किया। अब यह अलग बात है कि चुनाव नतीजों के आते ही गठबंधन बिखर गया और राजनीतिक रिश्तों की डोर फिर से टूट गई। वहीं अखिलेश जिस करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो सपा की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर सपा का सालों से कब्जा रहा है, जबकि जसवंत नगर सीट से खुद किसी समय मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे। बाद में उन्होंने ये सीट शिवपाल के लिए खाली कर दी और 2017 में शिवपाल 5वीं बार यहां से विधायक चुने गए। बहरहाल करहल और जसवंत नगर के सियासी रण में माया का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा।